सावन में शिव पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई? जानिए अद्वित रहस्य और पौराणिक कथा। सुनिए ध्यान से क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना केवल इतिहास है बल्कि हमारी आत्मा का सत्य है। ये कहानी है सावन के महीने में शिव पूजा की शुरुआत कैसे हुई। ये कहानी उस समय की है जब धरती कांप रही थी, आकाश रो रहा था और देवता भी डर से कांप रहे थे। कल्पना कीजिए समुद्र मंथन का वो भयानक दिन जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर को मथ रहे थे। मद्रांचल पर्वत को मथानी बनाया गया था, वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन जो निकला वो था हलाहल, वो था कालकूट। वो ऐसा विष था जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि आप इस कथा को संपूर्ण पूरी तरह से सुनिएगा ताकि आप इसकी जो महत्ता है वो अच्छे से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। उस दिन जब हलाहल निकला, पूरा ब्रह्मांड कांप गया। ये विष इतना भयानक था कि इसकी एक बूंद से तीनों लोग जलकर राख हो सकते थे। देवता घबरा रहे थे, असुर भाग गए थे और इंद्रदेव तक की आंखों में आंसू आ गए थे। ब्रह्मा जी की आवाज कांप रही थी जब वे बोले, हे प्रभु, ये विष तो पूरी सृष्टि का नाश कर देगा, इसका क्या करेंगे? तो विष्णु जी भी काफी चिंतित होते हुए बोले, इस विष का पान कोई भी नहीं कर सकता, ये तो मृत्यु का साक्षात रूप है। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, गहरी, शांत लेकिन दृढ़, मैं पी लूंगा। सभी की नजरें उस ओर मुड़ी जहां खड़े थे महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ। शिव जी के इस निर्णय को सुनकर पार्वती जी का दिल दहल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, हे प्राणनाथ, ये विष आपको मार देगा, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। लेकिन शिवजी ने अपनी प्रिया को समझाया, हे भवानी, यदि मैं नहीं पीऊंगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मेरे सिवा इसे कोई नहीं पी सकता और फिर तुम्हारा प्रेम मुझे कभी मरने नहीं देगा। पार्वती जी का तो दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पति के इस महान उद्देश्य को समझा। उन्होंने कहा, यदि आप ये विष पीने का आग्रह कर रहे हैं तो मैं आपके गले को अपने हाथों से दबा दूंगी ताकि विष पेट में ना जाए। और फिर वो क्षण आया जब उन्होंने इस पूरे विष को पी लिया और तभी माता पार्वती ने अपने कोमल हाथों से उनके गले को दबा दिया। विष गले में ही रुक गया, न ऊपर जा सका न नीचे। विष के प्रभाव से शिव जी का गला नीला हो गया। उस दिन से वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन ये नीला कंठ केवल रंग नहीं था, ये थी त्याग की निशानी, ये थी प्रेम की पहचान, ये थी करुणा की निशानी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विष के प्रभाव से महादेव का शरीर जलने लगा। गर्मी इतनी अधिक थी कि उनके शरीर से धुआं उठ रहा था। पार्वती जी देखकर अत्यंत परेशान हो गई और प्रकृति खुद महादेव की सेवा में लग गई। देवता समझ गए कि ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये है प्रकृति का प्रेम, यह है सृष्टि की कृतज्ञता भाव। ये उस महान आत्मा के लिए जिसने सबको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इंद्रदेव सबसे पहले आगे आए। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी का अभिषेक किया। गंगा जी का पवित्र जल, दूध, दही, शहद, घी, सब कुछ शिव जी के ऊपर डाला गया। बेलपत्र चढ़ाए गए, धतूरा अर्पित किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आज से हर सावन में आपकी इसी तरह से पूजा होगी। ये आपके महान बलिदान की स्मृति में होगी। वो दिन सोमवार का था। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान थे और उनकी शीतलता से महादेव को राहत मिल रही थी। और चंद्रमा ने कहा, हर सावन में भक्त मुझे देखकर आपकी पूजा करेंगे। गंगा जी ने वचन दिया, हे नाथ, मैं आपकी जटाओं में बहती रहूंगी और हर सावन में मेरे पवित्र जल से आपका अभिषेक होगा। लेकिन सबसे पहला और सबसे कठिन व्रत माता पार्वती ने रखा। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक महादेव का शरीर सामान्य नहीं हो जाता वे अन्न जल नहीं लेंगी। पूरे सावन महीने माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखा था। वे दिन रात शिव जी की सेवा में लगी रहती थी और उनका ये व्रत इतना पवित्र था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आपका ये व्रत सच्चे प्रेम का प्रमाण है। आज से हर सावन में स्त्रियां आपकी तरह व्रत रखेंगी और अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करेंगी। विष पीने के बाद महादेव के गले में जो जलन हो रही थी वो असहनीय थी।
तभी नाग वासुकी उनकी सेवा में हाजिर हुए। इसलिए सभी नाग देवताओं ने मिलकर शिव जी के गले में अपनी शीतलता से उन्हें राहत दी। तभी से शिव जी के गले में नाग विराजमान है। शेषनाग ने कहा, हे महादेव, हर सावन में नाग पंचमी के दिन लोग हमारी भी पूजा करेंगे। ये आपके साथ हमारे संबंध की याद में होगा। महादेव के इस महान बलिदान को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि करुणा के थे, संसार के लिए प्रेम के थे। जहाँ जहाँ ये आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। रुद्राक्ष के बीज में वही शक्ति थी जो महादेव में थी। तभी से रुद्राक्ष को सबसे पवित्र माना गया। सावन में रुद्राक्ष पहनकर शिव जी की पूजा करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। कहते हैं कि जब महादेव ने हलाहल पिया था तो पृथ्वी पर जो बूंदें गिरी थी वहाँ धतूरे के पौधे उगाए। धतूरा भी विषैला होता है, लेकिन शिव जी का ये प्रिय है क्योंकि इसमें उनको विष को सहन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तभी से सावन में धतूरा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। धतूरा चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्हें ये उनके त्याग की याद दिलाता है। विष के प्रभाव से बचने के लिए महादेव ने भांग का सेवन किया था। भांग में ऐसे गुण होते हैं जो विष के प्रभाव को कम कर देते हैं। तभी से भांग को शिव जी का प्रिय माना गया है। लेकिन बहुत से लोग इसी मान्यता के चलते भांग का सेवन करते हैं, लेकिन नहीं, ये केवल धार्मिक भावना से किया जाना चाहिए, ना कि मनोरंजन के लिए। विष के कारण महादेव के शरीर में जो जलन हो रही थी, उसे शांत करने के लिए निरंतर जलाभिषेक किया जा रहा था। जल केवल पानी नहीं था, बल्कि भक्ति का प्रतीक था, सेवा का भाव था, प्रेम की धारा थी। तभी से सावन में जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। जल अभिषेक करते समय ये भावना होनी चाहिए कि हम महादेव के शरीर की जलन को शांत कर रहे हैं। गंगा जी के पवित्र जल से अभिषेक करने के लिए देवता दूर दूर से जल लेकर आए थे। उन्होंने कांवड़ में गंगा जल भरा और महादेव के अभिषेक के लिए लाए। ये पहली कांवड़ यात्रा थी। तभी से सावन में भक्त कांवड़ में गंगा जल भरकर शिव जी के अभिषेक के लिए लाते हैं। ये यात्रा केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि उस महान बलिदान की याद में की जाती है। जब देवता महादेव की सेवा कर रहे थे तो गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। ये संगीत इतना मधुर था कि महादेव को शांति मिली। इस संगीत में शिव जी के गुणों का वर्णन था, उनके त्याग की प्रशंसा थी। तभी से सावन में भजन कीर्तन का जो चलन है वो शुरू हुआ था। सती अनुसुआ ने भी व्रत रखा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका ये बलिदान अतुलनीय है। मैं भी आपके लिए व्रत रखती हूँ। अनुसुईया जी का व्रत इतना पवित्र था कि त्रिदेव भी प्रभावित हो गए। उन्होंने अनुसुआ को ये वरदान दिया कि जो सच्चे मन से स्त्रियां व्रत रखेंगी उसे सुखी गृहस्थी मिलेगी। सप्तऋषियों ने भी महादेव के सामने प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपका ये कार्य धर्म की रक्षा के लिए है। हम भी आपको सेवा में सहयोग करना चाहते हैं। सप्तऋषियों ने मिलकर महादेव के लिए यज्ञ किया। इस यज्ञ से जो धुआं निकला उसमें औषधीय गुण थे जो विष के प्रभाव को कम करते थे। तभी से सावन में यज्ञ करने की, पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। सावन के महीने में प्रकृति भी महादेव की सेवा में लग गई। वृक्षों ने अपने पत्ते गिराए ताकि महादेव को छाया मिल सके। नदियां तेज गति से बहने लगी ताकि अभिषेक के लिए पर्याप्त जल मिल सके। फूलों ने अपनी सुगंध बढ़ा दी। हवा मंद मंद बहने लगी। सूरज की किरणें कोमल हो गई। ये सब महादेव के आराम के लिए था। इस घटना के बाद कई तीर्थ स्थान बने। जहाँ जहाँ महादेव के विष की बूंदें गिरी थी, वहाँ वहाँ शिव मंदिर बनाए गए। सावन में इन तीर्थों की विशेष महिमा होती है। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर इत्यादि, ये सभी तीर्थ इसी घटना से जुड़े हैं। सावन में इन तीर्थों की यात्रा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। देवताओं ने महादेव की पूजा के लिए 16 प्रकार की पूजा की, जिसमें आवाहन, आसन, पाद्यम, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, आरती और विसर्जन शामिल था। ये पूजा विधि आज भी सावन में की जाती है और ये केवल रस्म नहीं है, बल्कि उस महान पूजा की याद में की जाती है जो देवताओं ने की थी। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप किया था। इस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि विष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। तभी से सावन में ओम नमः शिवाय का जाप विशेष महत्व रखता है। इस मंत्र से शिव भक्त को वही शक्ति मिलती है जो कि महादेव में है। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने रुद्राष्टक की रचना की थी। ये श्लोक उसी समय की याद दिलाता है जब महादेव ने सबकी रक्षा के लिए विष पिया था। इस घटना के बाद
सच्ची भक्ति की शुरुआत हुई थी। और भक्ति का मतलब केवल पूजा-पाठ नहीं है, बल्कि वो त्याग, वो सेवा भावना है जो महादेव ने दिखाई थी। सावन में भक्ति का मतलब है निस्वार्थ सेवा, दूसरों की भलाई के लिए अपना त्याग और सच्चे मन से भगवान की उपासना। यही भक्ति ही सावन का असली अर्थ है। नारद जी ने इस घटना का संदेश पूरे लोकों में फैलाया। उन्होंने कहा, हे लोगों, महादेव ने हमारी रक्षा के लिए विष पिया है। अब हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनकी सेवा करें। इस संदेश से सभी लोग प्रभावित हुए। मनुष्य लोक से लेकर देवलोक तक सभी सावन में शिव की पूजा करने लगे। इस घटना के बाद समाज में एक नया परिवर्तन आया। लोगों ने समझा कि सच्चा धर्म त्याग और सेवा में है। और सभी एक साथ पूजा करने लगे। ये सामाजिक एकता का संदेश था। माता पार्वती के व्रत से प्रेरणा लेकर महिलाओं ने सावन में व्रत रखना शुरू किया। उन्होंने समझा कि पत्नी का कर्तव्य केवल पति की सेवा नहीं है, बल्कि उसके महान कार्यों में साथ देना भी है। सावन में महिलाओं का व्रत और पूजा बहुत ही विशेष महत्व रखती है। ये केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं है, बल्कि उस त्याग भावना के लिए है, जो माता पार्वती ने दिखाई थी। ये कहानी युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव ने युवावस्था में इतना बड़ा बलिदान दिया था। इससे ये संदेश मिलता है कि युवाओं को भी समाज की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। सावन में युवा कावड़ यात्रा करके इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि सेवा भावना का प्रदर्शन है। मेरे प्रिय भक्तों, अब जब ये कहानी समाप्त होने जा रही है, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सावन में शिव पूजा करना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये है उस महान आत्मा के प्रति कृतज्ञता। ये है उस करुणा में हृदय के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा, जिसने हमारी रक्षा के लिए मृत्यु को गले लगाया था। जब आप सावन में शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो याद रखिए, ये जल उनके उस जलते हुए गले को शांति देने के लिए है। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो याद रखिए, ये उस त्याग के लिए है जो उन्होंने हमारे लिए किया था। और जब आप हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं, तो याद रखिए, ये केवल एक नारा नहीं है, ये है उस महान आत्मा के प्रति आपका प्रेम। आपने अवश्य ये कहानी सुनी होगी कि जब सागर मंथन हुआ था, सभी देवी-देवताओं और राक्षसों में ये होड़ लगी थी कि कौन कितना मूल्यवान और कितना अमर जो उपहार है इस मंथन के दौरान वो प्राप्त कर सकता है। सभी ने अच्छे-अच्छे उपहारों को इस मंथन से प्राप्त किया था। लेकिन शिव भगवान ही एक ऐसे भगवान थे जिन्होंने ये विष पिया था उस मंथन के दौरान, ताकि ये पूरी सृष्टि जो है वो बच सके। तो आप उस उनकी इस त्याग का जो अनुमान है वो लगा सकते हैं कि जहाँ सभी मूल्यवान वस्तुओं को समेट रहे थे, तो वो उस समय अपनी त्याग से, अपनी सेवा भाव से इस धरती को बचा रहे थे। ये है उस नीलकंठ के प्रति आपकी श्रद्धा, जिसने संसार को बचाने के लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगाया था। आप जब आज घर जाएँगे, तो आप देखेंगे जो सावन होगा वो ज़ोरों पर होगा। जब आप बारिश की बूँदों को महसूस करेंगे, तो याद रखिएगा, ये सब उसी महान बलिदान की याद में है। ये सब उसी अमर प्रेम की निशानी है। शिव जी का नीला गला आज भी हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, सच्चा धर्म सेवा में है और सच्ची भक्ति समर्पण में है। तो आप जब भी आप पर कोई संकट आए, जब भी आपको लगे कि आपकी परेशानियाँ बहुत बड़ी हैं, तो याद कीजिए महादेव जी का वो गला, जो आज भी नीला है और आज भी अपने विश्व को अपने में समेटे हुए है, जो हमारी रक्षा के लिए उन्होंने पिया था। और अंत में, जब ये कहानी आपके दिल में बस जाए, जब ये आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाए, तो याद रखें, आपका कोई भी छोटा बलिदान इस संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जब भी आप इस संसार को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, तो आप महादेव की भक्ति में 4 चाँद लगा देते हैं। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर कीजिएगा और अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव लिखकर प्रकट कर सकते हैं।